रूस का सबसे बड़ा हथियार TU-160 का ऑफर व्लादिमीर पुतिन ने खुद भारत को दिया था जब कुछ महीने पहले वो भारत आए थे। और यकीन मानिए बहुत ही दबंग हथियार था TU-160। बड़े बड़े देश इससे डरते हैं क्योंकि ये दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हथियारों से हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम है, वो भी सुपरसोनिक रफ्तार पर। और मैंने आपको तब इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी थी और जानकारी सुनकर आप में से ज़्यादातर लोगों का कहना था कि हमें इसे ज़रूर खरीदना चाहिए, ज़्यादा नहीं 4-6 भी अगर खरीद लें तो आने वाले 20-25 साल हमारे सेट हो जाएंगे, जो कि सही बात भी थी। खैर, अगर आप भी यही चाहते थे कि भारत खरीदे TU-160 तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारतीय वायुसेना ने रूस के TU-160 वो भी इसके M वर्जन का जो ऑफर है उसे रिजेक्ट कर दिया है और साफ कर दिया है कि हम रूसी बमवर्षक विमान नहीं खरीदने वाले। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी के साथ ये भी खबर आई है कि भारत दूसरे बमवर्षक विमान को चुन सकता है जो है अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर। जो लोग नहीं जानते तो ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए अमेरिकी वायुसेना में इसका एक उपनाम है, इसे द बोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि हड्डी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये उड़ान भरता है और किसी देश के ऊपर से चलता है तो उस देश की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कांप जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बॉम्बर TU-160 से ना सिर्फ ज्यादा तेज है बल्कि इतनी ज्यादा भयानक मात्रा में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है जितना धरती पर कोई और नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि ये हमें रूसी बमवर्षक विमान के मुकाबले ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन याद रखिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के बाद अगर किसी भी बॉम्बर का नाम आता है तो वो B-1 लैंसर ही है, बिना किसी शक के। लेकिन एक सवाल आप लोगों के मन में जरूर होगा कि हमने रूस के TU-160 को क्यों रिजेक्ट किया और B-1 लैंसर की तरफ हमारा इतना झुकाव क्यों है। तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि रूस की तरफ से हमें जो ऑफर मिल रहा था वो स्ट्रेट खरीद का ऑफर था कि आपको खरीदने पड़ेंगे। अमेरिका की तरफ से डबल ऑफर है कि चाहे तो आप खरीद लो, चाहे तो अमेरिकी सेना से निकालकर हम आपको बॉम्बर अभी दे देंगे, तुरंत आप किराए पर उन्हें इस्तेमाल कर लो। और हमने ये डील एक्सेप्ट भी करी है। हाल ही में ऐसी ही डील हमें ऑफर की गई थी एक एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की, जो हमने एक्सेप्ट करी और अमेरिका से सीधे उनकी वायुसेना से निकालकर जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर थे अपनी वायुसेना में शामिल कर लिए। हम उन्हें खरीद नहीं रहे, बस किराए पर ले रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद वापस कर देंगे। और इस मॉडल में फर्क ये है कि हमें B-1 लैंसर की भारी भरकम कीमत नहीं चुकानी, थोड़ी सी फीस देनी है जिसके बाद हम खुद इस्तेमाल कर पाएंगे B-1 लैंसर बॉम्बर। दूसरा कारण बताया जा रहा है स्पेक्स। दरअसल B-1 लैंसर बॉम्बर हर एक लिहाज से TU-160 के मुकाबले बेटर है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। यहां तक कि अगर आप पिछले सिर्फ 20 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखो, B-1 लैंसर बॉम्बर ने बहुत सारी युद्ध लड़े हैं, यानी कि बैटल टेस्टेड वेपन है, हर एक युद्ध में कामयाब हुआ है, आज तक कोई भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। जी हां, 0 ऑपरेशन फेलियर है और अब तक हजारों टन बॉम्ब गिरा चुका है दुनिया के अलग अलग जगहों पर, यानी कि अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग कंडीशन में काम करने का एक्सपीरियंस है B-1 लैंसर के साथ। इसीलिए ये एक बैटल टेस्टेड और प्रूवन वेपन है। वहीं बात करें TU-160 की तो ऑन पेपर बहुत तगड़ा बॉम्बर है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये बैटल टेस्टेड नहीं है, यानी कि रूस ने युद्धों में इसका इस्तेमाल खुद नहीं किया। यहां तक कि 4 साल से खुद वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि रूस इन बॉम्बर्स के जरिए बॉम्ब गिरा रहा हो यूक्रेन या राजधानी कीव पर। इसी वजह से भारतीय वायुसेना को कागज पर दिखाए जा रही इसकी खूबियों पर शक था, यही कारण है कि ये रिजेक्ट हुआ। इसके अलावा एक छोटा सा कारण और है जो कि युद्ध में बहुत बड़ा बन जाता है, वो है रडार क्रॉस सेक्शन। आप जानते ही हैं बॉम्बर साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें रडार पर डिटेक्ट कर पाना सबसे आसान काम माना जाता है। वायुसेना को लगता यह है कि जो TU-160 है ना,
इसका साइज और डिजाइन कुछ ऐसा है जिससे कि आप आसानी से इसे रडार पर पकड़ सकते हो। आप देख भी सकते हो जो इसके एजेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा शार्प है। 90 डिग्री के कोण जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए रडार रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से हो पाता है। यही कारण है कि रडार पर आप इसे आसानी से पकड़ लोगे। दूसरी तरफ जो B1 लेंसर है, आप देखिए इसके एज कितने स्मूथ हैं। जगह जगह इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा 90 डिग्री के कोण ना बने ताकि रडार रिफ्लेक्शन ना हो और रडार पर जितना पॉसिबल हो सके ये छोटा दिखे। यही कारण है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन TU-160 के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि अगर अल्ट्रा एडवांस रडार नहीं है तो इसे पकड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जो बहुत हाईली एडवांस रडार है ना उस पर भी एक बॉम्बर के साइज का नहीं दिखेगा बल्कि एक लड़ाकू विमान के साइज का दिखेगा। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से छिप पाता है। दुश्मन सोचता है कि उसके खिलाफ एक लड़ाकू विमान लड़ने आ रहा है, लेकिन असल में एक भारी भरकम B1 लेंसर हजारों टन बमबारी करने का असला लेकर आ रहा होता है उसकी तरफ। वो प्रिपेयर ही नहीं हो पाता इससे मुकाबला करने के लिए। इसीलिए B1 लेंसर काफ़ी ज़्यादा शानदार और भारतीय पॉलिसी में एस्ट्यूट तरीके से फिट होता है। और इसी वजह से भारतीय वायुसेना रूस के TU-160 में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रखती। भले ही वो हमें सस्ता क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन वायुसेना का उसूल हमेशा से रहा है कि हम क्वालिटी वेपन खरीदेंगे, भले ही हमें कीमत ज़्यादा देनी पड़ जाए, लेकिन इक्विपमेंट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ होना चाहिए। लो लेवल और लो क्वालिटी वेपन हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते, भले ही इसके बदले दशकों पुराने हथियार क्यों ना इस्तेमाल करने पड़ जाएं, लेकिन नए खरीदे जाएंगे तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच होने चाहिए जो भारतीय वायुसेना ने सेट किए हैं। और मेरे हिसाब से हमें इसका सम्मान करना चाहिए। भले हमारी खुद की पर्सनल चॉइस क्यों ना हो, लेकिन वायुसेना के लोग हमसे कहीं ज़्यादा बेटर जानते हैं। उन्हें पता है क्या उनके लिए सही है, क्योंकि अंत में लड़ना उन्हें ही है। हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, वायुसेना प्रैक्टिकल करती है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए भारतीय वायुसेना के इस डिसीजन पर, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि B1 लेंसर की बहुत सारी खबरें अब आने वाली हैं। मैं आपको एक एक खबर विस्तार से बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।